हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने के स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी आज शुरुआती कर रहे हैं। और शुरुआती में क्या है कि दोस्तों सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमको जानकारी लेना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से क्लियर कर लेते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं, यानी फंसने वाला नहीं है। आपको पूरा से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानना होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी देखना पड़ता है इसका एन। ए एन का मतलब होता है एनवा पद, यानी इसको ए एन का मतलब एनवा पद भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि ए का मतलब होता है पहला पद, यानी पहला पद, और n का मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब होता है सार्वंतर। मतलब पहले आप लोग जो जो लिखा गया है उसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन आएगा ना ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों ये हो गया एनवा पदों की संख्या अगर निकालना है। एन पद मतलब होता है कि अगर हमको 10वां पद कौन सी संख्या है उसको निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि एस एन, यानी एस एन का मतलब होता है कि पदों का योगफल, ठीक है। उसी प्रकार एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन मतलब होता है कि पदों की संख्या। लिख दें यहाँ जो एन होगा यहाँ एन, दोनों एक ही है। यहाँ जो हम लोग मान भरेंगे यहाँ भी वही मान भरेंगे। और ए का मतलब होता है पहला पद, दो में इसे गुणा कर देंगे। एन का मतलब पदों की संख्या होता है, उसमें से जितना संख्या हो उसमें से घटा देंगे। और डी का मतलब होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है लगातार उसका अंतर समान होता है, उसी को सार्वअंतर कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर एस एन का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये लगाएंगे, यानी एस एन का मतलब होता है पदों का योगफल बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। मतलब ए एन का मतलब होता है अंतिम पद होता है, ए का मतलब होता है पहला पद होता है, एन का मतलब वही पदों की संख्या होता है जो ऊपर से वो देखते आ रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर फार्मूला ये दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला तीनों सेम है, लेकिन आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना उसका हम लोग प्रयोग करेंगे फार्मूला का। उसी प्रकार एस एन बराबर पदों का योगफल होता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या बटा टू करेंगे। जो भी संख्या आएगा उसमें हम लोग टू से भाग कर देंगे। ए का मतलब होता है पहला पद होता है और एल का मतलब होता है अंतिम पद होता है। दोस्तों ध्यान देना है कि एनवा पद और एल दोनों एक ही बात है, ये दोनों फार्मूला सेम है, ये भी फार्मूला सेम है, यानी ये तीन फार्मूला। एस एन का मतलब होता है पदों का योगफल, यानी जितना संख्या है उसका योगफल कैसे निकालेंगे तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी इतना बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं इसी पे सेम हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे अगर जिसको नहीं समझ में आएगा इस सॉल्व करते समय उसको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट का सार्वअंतर, यानी सार्वअंतर क्या होता है अब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। पहले हम यहाँ लिखते हैं कि -10 और -6 -2 और 2 कि यानी सार्वअंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, हमें ध्यान देना है, यानी -10 को हम लोग पहला पद बोलेंगे, यानी A1 इसको बोलते हैं। ध्यान देना है, इसको A1 बोलेंगे। अभी आपके जितने भी मन में डाउट होगा सब क्लियर कर देंगे। तो यानी इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, डॉट डॉट जहाँ तक जाएंगे इसी तरह लगातार हम लोग संख्या को बढ़ते रहेंगे। यानी सार्वअंतर अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है दोस्तों कि डी यानी सार्वअंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। हमने इसको डी लिख दिया। और डी जैसे कैसे निकलेगा तो क्या करना है कि हमेशा ध्यान देना है A2 में से A1 घटाना है, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ। उसके आगे बढ़ना है, अभी बता रहे हैं कैसे घटेगा। तो देखो दूसरी संख्या इसका क्या है जी -6 है, तो -6 लिख देना है। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दो। A1 का मान क्या है जी -10 है, तो -10 यहाँ लिख दो। अब ध्यान देना है कि -6 तो लिखना है,
आई माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10। अब इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 4। यानी अब देखना है कि 4 आया वही हमारा सार्वंतर हुआ, लेकिन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इतना ही बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे और डी निकालेंगे। तो ध्यान देना है कि दूसरी में से पहले को घटाएंगे, अब घटाना है कि तीसरी में से दूसरी को घटाएंगे। और सेम हमारा सार्वंतर उतना ही है, कितनों भी संख्या घटाते आएंगे ना सार्वंतर समान ही होता है। सार्वंतर का मतलब होता है सबका एक एक पद घटाने के बाद दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे उसका अंतर वो समान होगा, अगर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे उसका भी अंतर समान होगा। अभी दिखा रहा है, अगर देखो अभी अगला हमारा 4 आया ना जी, तो -2 यानी इसमें लिखेंगे A3 में से क्या घटाएंगे जी A2, मतलब एक एक स्टेप को बढ़ना है, यानी A3 में से A2 को घटाएंगे। ध्यान देना है यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यानी A3 का मान क्या है जी -2 है। उसके बाद से माइनस है तो माइनस लगा लो। A2 का मान क्या दिया है जी, A2 का मान -6 है तो -6 दे देंगे। अब आप लोगों को डाउट होगा कि ई माइनस कहाँ से आ गया, ई माइनस कहाँ से आ गया, ई माइनस फार्मूला में है, ई माइनस इसका दिया हुआ है, तो यहाँ -2 आई माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है जी प्लस, और यहाँ कोष्ट क्या होता है जी हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 4। देखो जो यहाँ आया वहीं आया, तो इसी को कहते हैं सार्वंतर, यानी जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे उसका दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तीसरा में से पहला को दूसरा को घटाएंगे, चौथा में से तीसरा को घटाएंगे, यही हमारा सार्वंतर है। सबका अंतर समान आएगा, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा, पहला कैंसिल हो जाएगा बी, यानी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि x + 2, 3x और x + 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग x का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो बता रहे हैं, x का मान इसी पे बताएंगे हम लोग। तो क्या है, तो एक x + 2 लिख लेना है और 3x और 4x + 1 होता है। तो हम लोग मान जानते हैं, सबसे पहले लिखने के बाद से सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे। नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे जी A1 है, ये क्या है जी A2 है, ये क्या है जी A3 है। हमको किसका मान ज्ञात करना है जी x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग यानी A1 को हम लोग A भी बोल सकते हैं, A1 को क्या बोलेंगे जी A भी बोलेंगे, यानी पहला पद को A1 बोलेंगे या A भी बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है, तो देखो सबसे पहले ये पहला पद है, ये क्या है जी पहला पद है, तो यानी ये बराबर हो जाएगा x + क्या है जी 2। अब उसके बाद से आगे कह रहा है कि डी कैसे निकालेंगे जी, तो डी मैंने बताया कि A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 क्या दिया है जी, A2 दिया है 3x, अब माइनस दे दो, A1 का मान क्या है जी x + क्या है जी 2, इसको घटाओ 3x, आइए घटाओ इसमें करेंगे तो ये इसके आगे -x हो जाएगा, ई माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2, यानी 3x में से x घटेगा तो हो जाएगा 2x और -2, यानी निकल गया हम लोगों का क्या जी कॉमन डिफरेंस निकल गया है d, यानी कॉमन डिफरेंस है d निकल गया है 2x - 2। और कहता है कि x का मान ज्ञात करने के लिए कितना पद है जी, पदों की संख्या का मतलब गिनेंगे कि पद कितना हो रहा है। तो देखो पद 1 है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, यानी पदों की संख्या का मतलब क्या, देखो यहाँ पदों की संख्या को n कहते हैं जी, तो पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 3 हो गया जी। तो पदों की संख्या 3। अब फार्मूला हम लोग को निकालना है ना जी कि n बराबर a + n - 1 इंटू क्या होता है जी d होता है, यानी लिखेंगे n बराबर a + n - 1 इंटू क्या होता है जी d होता है। अब बताओ n का मान दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ ना जी, तो ये 3 का मतलब जो अंतिम में पद होगा वो हमारा n पद होगा। तो यानी n पद क्या दे रहा है कि 4x + 1 अब बराबर a का मान दिया हुआ है x + क्या दिया जी 2 और इंटू में n कितना दिया हुआ टोटल संख्या 1 2 3, यानी 3 यहाँ लिखे हुए हैं 3 और घटाओ 1 दे दो, और d मतलब निकला हुआ है कॉमन डिफरेंस कितना निकला हुआ जी 2x - 2, क्या निकला है जी 2x - 2, तो 2x - 2 दे दो। अब हो जाएगा 4x + 1, इसको सॉल्व करना है x, अब देखो x + 2 है ना जी। अब यहाँ
यहाँ ऐसे प्लस था तो x प्लस 2 हो जाएगा। और देखो इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 इंटू में क्या हो जाएगा यानी 2x माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 1 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा जी 4x हो जाएगा और 2 दूना इसमें से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ध्यान देना है ये हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो ये x और 4x क्या आ जाएगा जी 5x हो जाएगा। इसमें से -4 में से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा जी -2। इसको हम जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x और जब इसको इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा। अब -2 तो पहले से है, आप +1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा जी x अब बराबर में क्या आ जाएगा जी -3 हो जाएगा। ये से कट जाएगा, x बराबर क्या निकल गया जी 3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान निकल गया हम लोग का क्या जी 3। ये हम लोग को सॉल्व करने का तरीका है। पदों की संख्या काउंट करते हैं कितना संख्या है, पदों की संख्या निकालते नहीं है। तो पदों की संख्या हमारा क्या आ जाएगा जी सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर 4 दिया हुआ है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, यानी प्रथम पद का मतलब दे दिया है a बराबर 13 दिया हुआ है और सार्वंतर का मतलब d दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है जी -4 दिया हुआ है और 10 पदों का योगफल निकालना है। तो यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे जी। ये वाला फॉर्मूला क्या कर रहा है एसएन, यानी एसएन दे दिया है, यानी एसएन मतलब निकालना है और एन दिया हुआ है 10। एन मतलब क्या दिया हुआ है पदों की संख्या, यानी ध्यान देना है यहाँ एन मतलब होता है पदों की संख्या। तो एन दे दिया है 10। तो अब हम लोगों का फॉर्मूला होता है एसएन का फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। क्या होता है कि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी d होता है। अब बताओ एसएन निकालना है तो n की संख्या यहाँ दिया हुआ है क्या 10, अब बट्टा में 2 है तो 2 लगा लेना है और 2 a का मान दिया हुआ कितना 13 तो गुणा 13 हो जाएगा। इसमें क्या है गुणा है तभी तो हम लोग गुणा दे रहे हैं ना जी। अब देखो प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 तो 10 घटा 1 और गुणे d दिया हुआ कितना जी -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कट जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा और 13 दूनी क्या हो जाएगा जी 26 हो जाएगा और प्लस 10 में से 1 घटाएगा तो 9 हो जाएगा और गुणे -4 हो जाएगा। अब देखना 5, अब देखो ये प्लस यानी 26 हो जाएगा और देखो इसमें माइनस और प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 में 4 से गुणा करो 9 चौका 36 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि 5 जैसे अब इसमें से ये घटेगा 26 में से माइनस, देखो यहाँ 26 प्लस में है, यहाँ -36 है, घटेगा तो -10 में हो जाएगा जी। और जब -10 में 5 से गुणा करेंगे तो -50 हो जाएगा। यही हमारा यानी 10 पदों का योगफल हमारा क्या निकला जी -50, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, 6 डॉट डॉट का बारहवां पद होगा। यानी बारहवां पद निकालना है कि बारहवां पद पे कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हमको जो दे रहा है यहीं से लिख देते हैं। देखो पहला में जो 14 है इसको हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी ए है हमारा 14। यानी डी निकालने के लिए मैंने बोला था कि A2 में से A1 को घटाना है, जिसका नाम है A1, A2, A3, A4, A5। यानी डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, यहीं से नामकरण कर दिया है। ये हमारा A2 है, A2 हमारा क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लो। A1 क्या है जी A1 है 14 तो 14 लगा लो। ठीक है, अब इसमें से घटेगा तो हो जाएगा -5, यानी डी भी निकल गया कितना जी -5। और तब कहता है यहाँ n भी दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है जी 12 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है 12वां पद निकालना है, यानी ये निकालना है 12वां पद निकालना है। तो यानी ये 12 का मतलब होता है 12वां पद। तो 12वां पद का फार्मूला क्या होता है कि यहाँ देखो दिया हुआ है फार्मूला, दिया हुआ ना जी
कि ए एन बराबर, यानी इसको एनवा भी बोलते हैं, एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। अब बताओ, यानी ए का मान दिया हुआ है 14, 14 लिख लो। एन का मान दिया हुआ कितना 12, 12 लिख लो, घटाओ 1 कर लो। डी की संख्या कितना दिया हुआ है, डी निकला है कितना -5, तो -5 दे दो, यानी 14 अब प्लस 12 में से घटाओ 11 हो जाएगा, यानी घटाओ -5 दिया हुआ है, यानी 14 ई माइनस प्लस गुणा करेंगे तो -11 बच्चे क्या होता है जी 55 होता है। इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, यानी इसके माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। दोस्तों इस तरह अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सारवंतर है, यानी सिर्फ इसका सारवंतर का मतलब डी निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि 0 -4 -8 और -12 का डी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरा में से पहला पद घटाना है, तीसरा में से दूसरा पद घटाना है, चौथा में से तीसरा पद घटाना है। तो यानी यहाँ लिखेंगे डी बराबर हो जाएगा, यानी a2 -a1, यानी इसका नामकरण भी कर देते हैं, यानी ये a1 पद है, ये a2 पद है, ये 3 पद है, ये a4 पद है। तो यानी बताओ a2 का मान दिया हुआ है -4, तो -4 लिख लो। a1 का मान दिया हुआ है 0, तो -0 बराबर -4 हो जाएगा। दोस्तों और देखना है कि क्या यह और भी इसका समांतर से सारवंतर 4 निकलेगा, यानी सारवंतर -4 निकलेगा, हाँ निकलेगा, यानी d बराबर a3 में से क्या घटाएंगे जी a2 घटाएंगे। a3 क्या दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, -8 माइनस है तो माइनस लगा लेना है, a2 का मान दिया -4 तो -4 दे देना है, ये हो जाएगा -8, ये माइनस क्या रहेगा जी +4 हटेगा तो -4। देखो जो इतना यहाँ आया यहाँ भी वही आंसर होगा, यानी सारवंतर हम लोग का निकल गया कितना जी -4। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योग होगा, यानी इसके पहले भी मैंने एक सवाल सॉल्व किया उसी प्रकार। सबसे पहले यहाँ लिखना है क्या क्या दिया हुआ है 2, 7, 12 और डॉट डॉट 10 पदों का योग निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है। तो देखना है दोस्तों सबसे पहले, यानी इसमें ये पहला पद यानी ए भी होता है और a1 भी होता है, तो पहला पद दिया हुआ है क्या 2 दिया हुआ है, और उसके बाद से डी निकालने के लिए अब देखो दोस्तों फार्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग अब ऑटोमेटिक बता सकते हैं। यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी 5 हो गया जी। अब हमको दिया हुआ है S10 निकालना है, यानी n दिया हुआ है, n मतलब 10 पदों का ना, n बराबर दिया है 10, तो हम लोग S10 निकालेंगे। S10 का फॉर्मूला देखो यहाँ दिया हुआ ना जी, यानी n के जगह पर 10 दिया है तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 10 बैठाएंगे, तो होता है फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी d होता है। तो n दिया हुआ है कितना 10, 10/2 लिखेंगे, और 2 और a का मान दिया हुआ कितना जी 2, 2 लिख दो, और n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, 10 लिख दो, यहाँ घटाना है 1, और d तो हम लोग को दिया हुआ है 5, ठीक है। इसको कटा देंगे तो 5 बार में कटेगा, इसमें गुणा करो, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 10 में से घटाओ 9 हो जाएगा, और गुणे क्या दिया है 5 दिया हुआ है, तो 5 और देखो 4 अब प्लस है तो प्लस दे दो, 9 पर से क्या होता है जी 45 होता है, यानी 5, और जब ब्रैकेट इसको दोनों को जोड़ दो तो ब्रैकेट हट जाएगा, क्या हो जाएगा जी 49 हो जाएगा, 4 और 45 जोड़े तो 49 हो जाएगा, गुणा करो 9 पर से क्या हो जाएगा जी 45 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 क्या हो जाएगा 24, यानी 245 हमारा, यानी 10 पदों का योगफल हमारा निकल गया 245,
जो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग को समझ में आता होगा। हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का nवां पद होगा। यानी nवां पद हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि 14 और -9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का nवां पद निकालना है। तो यानी सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे क्या जी, तो ढूंढेंगे क्या कि ए कहाँ है, तो ए हमारा दे दिया है क्या जी 14। अब देखना है डी निकालना है। तो डी के लिए मैंने बताया था इसको नाम है A1, यानी इसको A1 भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। A1 इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसी तरह बोलते चलते हैं। तो डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाना पड़ता है, या तीसरा में से दूसरा को घटाना पड़ता है, या चौथा में से तीसरा को घटाना पड़ता है। यही हमारा डी होता है। तो सबसे पहले हम लोग A2 में से A1 को घटाएंगे। कोई अगर AP में होगा कब, जब हमारा सार्वंतर डी समान होगा। तो यानी A2 का मान दिया हुआ कितना जी 9 दिया हुआ, घटा A1 का मान दिया हुआ 14, तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा 5, यानी डी भी निकल गया कितना जी -5 निकल गया। तो अब ध्यान देना है, nवां तो देवे किया है, और nवां पद निकालने के लिए ध्यान देना है क्या करना होता है, फार्मूला यही ना nवां पद का फार्मूला है कि nवां बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी डी होता है। तो nवां बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी डी होता है। तो a का मान दिया हुआ है कितना जी 14, प्लस n का तो मान निकालना है ना ही है, तो n-1 हो जाएगा, और d का मान दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। तो यहाँ 14 लिख लो, अब प्लस इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा जी -5n, आई माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है 14, अब देखो ये ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा जी 5n हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लो, क्यों समान है एक जैसा है, तो 14 5 क्या हो जाएगा जी 19 है, और माइनस क्या हो जाएगा जी 5n। यही हमारा nवां पद निकल गया। यानी nवां पद हमारा क्या हो जाएगा 19 - 5n। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी बी, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे हम लोग कह रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ऋणात्मक का मतलब घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ, जहाँ माइनस आ जाएगा वहीं बताओ कि पहला माइनस कौन सी संख्या है। तो पहले यहाँ लिखेंगे क्या कि 25, 20, 15। हम लोग को आगे बढ़ना है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग ऑप्शन बेस से ही चल सकते हैं या घटा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। अच्छा पहले देखना है कितना कितना घट रहा है। 25 के बाद से 20 हुआ है तो कितना घटा होगा, यानी 5 घट रहा है। फिर देखो 20 के बाद से 15 हो गया, यानी 5 घटा हुआ है, तो हम लोग भी 5 घटाते चलेंगे, यानी यहाँ 10 हो जाएगा, उसके आगे 5 हो जाएगा, उसके आगे 0 हो जाएगा, उसके आगे -5 होगा। यानी पहला ही हमारा ऑप्शन हो रहा है कि -5 पहला ऋणात्मक संख्या होगा। तो काउंट करते हैं ये कितना नंबर पर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां नंबर पे हमारा क्या है कि ऋणात्मक संख्या आ रहा है, प्रथम ऋणात्मक पद है। तो ये 7वां नंबर पर ही हमारा क्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का सार्वंतर, यानी डी निकालना है। तो दोस्तों मैं यहीं से समझा देता हूँ, डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि A2 में से A1 को घटाएंगे, ये हमारा A1 पद हो गया, ये A2 पद हो गया, ये A3 पद हो गया, ये 4 पद हो गया। और डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कभी भी दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे। तो यानी दूसरा पद यहाँ 5/4 दे दिया है, तो लिखेंगे 5/4 और घटाओ पहला दे दिया है कि 3/4।
अब हम लोग को बटा घटाव जैसा इसको घटा लेना है। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब जब नीचे समान है तो ऊपर भी समान से घटा दिया जाता है, तो हो जाएगा 2/4, कटेगा तो हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 हमारा इसका सार्वंतर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी? सी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना बात समझते हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो ये 7 का मान होगा। यानी ये 7 क्या कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे क्या कि nवां बराबर 9 - 5n। ठीक है दोस्तों, ये 7 का मतलब होता है कि 7वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग n का कुछ मान लेंगे, और n का मान हम मान लेते हैं कि n का मान 1 है, तो उसके बाद से 2 लेते हैं, उसके बाद से 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, डॉट किसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। अब देखो अभी हम एक मान रखते हैं किसकी जगह पर, n की जगह पे। 9 - 5 गुणे 1 बराबर 9, माइनस क्या जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 4, यानी 4 निकल गया। उसके आगे अब फिर वही मान रखेंगे, अब किसका जी 2 का मान रखेंगे, तो 9 - 5 गुणे 2 यानी 9, घटा 5 गुना क्या हो जाएगा जी 10, इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, घटेगा तो -1 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 3 पे रखकर, यानी 9 - 5 गुणे 3 बराबर, यानी 9, आप ये 5 3 15 -15 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा जी 6। अब बोला है क्या कि ये 7 का मान होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये 7 का मान ज्ञात करने के लिए सीधे हम लोग 7वां पद पे जाएंगे। यानी 9 - 5 गुणे क्या हो जाएगा जी 7, यानी 9 माइनस 9 × 7 × क्या होता है जी 35, यानी 35 में से अगर 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या जी 26, यानी सीधे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या जी -26। जैसे बोलेगा उस पद पे जाएंगे, या उस पद पे इस पर जब पुट करेंगे, यानी इस पर जब हम मान पुट करेंगे 7, तो हमारा निकल जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा -26। यानी कितना नंबर पर है जी, ये 7 का वैल्यू है, ये 7 का वैल्यू हो जाएगा -26। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, यानी सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी दे दिया है -2, तथा nवां पद an है, यानी nवां पद क्या दे दिया है जी, nवां पद an, तो ये 7 17 माइनस ये 13 का मान ज्ञात करना है। nवां पद दे दिया है क्या जी an, तो ये 17 माइनस ये 13 का मान ज्ञात करना है। यानी ये 17 माइनस ये 13 का मतलब होता है, पहले ज्ञात करेंगे। तो देखो ये 17 का मतलब होता है, फार्मूला पहले दिखाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है जी d होता है। यानी 17 का मतलब देखो यहाँ 17 है ना, ध्यान देना है, यहाँ 17 है, तो यानी इसके जगह पर 17 भरेंगे, n के जगह पर 17, तो ध्यान देना है, तो a आप प्लस यहाँ क्या लिखेंगे जी 17 लिखेंगे, अब -1 है तो 1, और d है तो d लिख लेना है। तो ये इसमें से इसमें घटेगा तो 17 से घटेगा 16, और d को इसमें गुना कर दो, यानी ये 17 का मान, यहाँ 17 लिख लो और अच्छा रहेगा, यानी ये 17 का मान निकल गया, ये प्लस 16 दी। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। जैसे ये 17 पूछेगा तो ध्यान देना, e को कम करके d से गुना कर देना है, a प्लस 16d कर देना है। अब बताओ यही देख लेते हैं, ये 13 का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान देना है, मैंने बोला कि 13 में से को कम करो तो हो जाएगा 12, यानी लिखना है a प्लस 12d हो जाएगा ना जी। ये 17 की जगह पर a प्लस 16d, तो हुआ 13 की जगह पर a प्लस 12d। अब कहता है दोनों को घटाओ, तो चलो घटाते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 17, यानी लिखेंगे ये 17 माइनस ये 13, तो ये 17 का मान दिया हुआ है a प्लस 16d, घटाव दे दो, ये 13 का मान दिया हुआ a प्लस 12d। अब क्या करना है, इसको लिखो a प्लस 16d, घटाव को समय गुणा करो, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस में गुणा करेंगे -12d हो जाएगा।
अब देखो ये से ये कट जाएगा, 16D में से 12D घटाओ तो हो जाएगा 4D। आप लोग को मालूम होगा कि D का मान यहाँ दिया हुआ है कितना जी, -2, तो -2 यहाँ पुट कर देंगे D के बदले में, तो इस 4 में क्या रहेगा जी, -8, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका -8, यानी हमारा इसका घटाने के बाद से -8 राइट आंसर होगा। दोस्तों उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद होगा। इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो सबसे पहले इसमें देखना होता है कि पहला पद क्या है, तो 5 है, ठीक है। अब इसमें से D निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था कि D निकालने का मतलब ये है कि A2 में से A1 को घटाना है। ध्यान रखना है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। दूसरा में से पहला घटाओ या तीसरा में से दूसरा घटाओ या चौथा में से तीसरा घटाओ, और सबका अंतर समान आएगा। तो देखो हम 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, यानी D भी निकल गया 3, ये निकल गया 5। अब 12वां पद निकालना है तो यानी n का मान दिया हुआ है कितना जी, 12वां, यानी n का ये 12वां पद निकालना है, मतलब n का मान दिया हुआ है कितना जी, 12। तो क्या निकालना है जी, nवा निकालना है। तो nवा का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है जी, d होता है। a का मान दिया हुआ है 5 प्लस n का मान दिया हुआ है 12, तो 12 लिख लो, घटाओगे तो घटाओगे तो d का मान दिया हुआ कितना, d का मान दिया हुआ है 3। अब बताओ 5 लिखना है प्लस 12 में से घटाओ 11, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब बताओ 5 अब प्लस इसमें गुणा करो, 11 3 33, और 5 क्या होता है 33, 5 जोड़ दो क्या हो जाएगा जी, 38, यानी nवा पद निकल गया जी क्या जी, 38, यानी ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, बी दे रहा है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सार्वंतर होगा, यानी सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब D होता है। और D आप लोग जानते होंगे कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो D निकल जाएगा, फटाफट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, यानी डायरेक्ट दूसरा में से पहला घटा दो, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 10 है, तो 10 लिख दो, और -4 को घटा दो तो क्या हो जाएगा जी, 6। यानी हमने बताया था कि D निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमारा यही आंसर निकल गया क्या जी, 6, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही पूछा था। इस सार्वंतर का मतलब समझ लेना है कि D होता है, यानी सार्वंतर का इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में D से सूचित किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे, यानी हमको यहाँ दे दिया गया है प्रथम पद 2 होगा, तो 2 इसमें भी है, ऑप्शन बेस पे चलते हैं, ये ऑप्शन बेस से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 इसमें भी दिया है, 2 इसमें, सब में 2 दिया हुआ है, लेकिन सार्वंतर 3 का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी D दे रहा है, दूसरा में से पहला को जब घटाएंगे ना तो मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, इस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, ये तो 3 बोला है, ये तो होगा नहीं। ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा, ठीक है। अब 8 में से 5 घटेगा 3, ये सही है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी जब आंसर आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला कह रहा है कि यदि किसी AP का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सार्वंतर होगा। यानी सबसे पहले यहाँ ढूंढना है कि D निकालने के लिए हम लोग n की मान कहाँ से निकालना पड़ेगा, तो n की मान हमको मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे पहले कि 3n + 5 है, तो n का मान हम मान लेते हैं, पहले 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 डॉट डॉट इसी तरह अनंत तक लेंगे, लेकिन उतना देखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 अंकों तक ही हमको मालूम चल जाता है कि सार्वंतर इसका क्या होगा। यानी तो यहाँ n की जगह पर पहले 1 रखते हैं, तो 3 × 1 + 5 यानी बराबर में 3,
आप प्लस यहाँ क्या है 5 बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, यानी पहला निकल गया। आप 2 रखते हैं 3, आप गुणे n के जगह पर 2, आप प्लस क्या रखेंगे जी 5, यानी 3 दूना क्या रहेगा जी 6, आप प्लस क्या लगेगा जी 5, तो 6 5 क्या लगेगा जी 11 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है कि 3 गुणे इसके जगह पर रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे, अब प्लस में क्या है जी 5 है, तो 3 3 का 9 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी 14। अब इतना से हम लोग को संख्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, यानी पहला संख्या 8 दिया है, दूसरा संख्या 11 दिया है, तीसरा संख्या 14 दिया है। अब इतना से ही हम लोग को मान निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले इसका नाम रखते हैं, इसका नाम A1 है, इसका नाम A2 है, इसका नाम A3 है। अब जानते हो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को D का फार्मूला लगाना है। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ कितना जी 11, माइनस A1 का मान कितना दिया जी 8। 11 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों 3, यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकल गया कितना जी 3, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ये कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 दिया है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, छठवां पद का मतलब होता है कि छठवां पद बराबर दे दिया है इसका 13, तो 13 लिख लेना है। उसके बाद से ले दे रहा है कि 12वां पद बराबर दिया है 25, तो 12वां पद बराबर हो जाएगा 25। तो दोस्तों अब क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि छठवां पद बराबर 13, तो छठा पद का मतलब यहाँ पहले सब समझा रहे हैं कि nवा बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है जी d होता है। तो ये छठवा का मतलब n के जगह पर क्या भरेंगे जी 6 भरेंगे, तो यानी a आप प्लस यहाँ n के जगह पर 6 भरेंगे तो 6 माइनस 1 है तो 1 इंटू में d हो जाएगा। अब बताओ कि a आप प्लस 6 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा 5, और गुना d से कर दो तो 5d हो गया, यानी छठवा के जगह पर, यानी यहाँ छठवा लिख लो, यानी ये 6 के जगह पर हम लोग इतना मान भरेंगे, यानी ये प्लस 5d। यानी ध्यान रखना है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि जब भी अगर बोलेगा 6 तो e को कम करके लिख देना है, a प्लस 5d लिख देना है। अब देखो तो इसके जगह पे इतना लिखेंगे, यानी छठवा का मतलब a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 13। इस समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। उसी प्रकार अगर 12वां पद दे रहा है तो इसी के जैसा यहाँ बनाएंगे, ये को कम कर देंगे इसमें से, यानी a प्लस हो जाएगा 11d बराबर हो जाएगा 25। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्यों 11d किए हैं कि अभी देखो बनाए हैं उसी तरीका से ये को कम कर दिए हैं तो हो जाएगा। इसको घटा लो, घटाओ घटाओ घटाओ, इसको काट लो तो हो जाएगा, इसमें से घटाएगा 5 तो हो जाएगा माइनस 6d और बराबर हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा 12, ये से ये कट जाएगा 6 गुना 12, d बराबर निकल गया कितना जी 2, यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया 2। तो हम लोग पहले a का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे d को इसमें समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो a का मान निकलेगा, तो निकालते हैं। तो a प्लस 5 और d का मान क्या दिया हुआ जी 2, क्योंकि यहाँ d है ना तो हो जाएगा 2 और बराबर में दे देगा 13, तो यहाँ से हम लोग a का मान निकल जाएगा। तो a प्लस 5 गुना 10 बराबर हो जाएगा 13। अब देखो a और 13 को तो रख दो यही, लेकिन प्लस 10 को जब इसके पीछे लेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, तो ये बराबर निकल गया 3। ये का मान निकल गया। क्या निकालना है, जब 20वां पद निकालना है, यानी 20वां पद का मतलब होता है ये 20 निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है जी d होता है। ये का मान निकला है हम लोग कितना जी 3, तो 3 भर लो। अब 20वां पद निकालना है ना, n के जगह पर क्या है 20, तो 20 में से 1 घटा दो और d भी निकल गया है कितना 2, यानी 3 प्लस 20 में से घटाओ तो 19 हो जाएगा और 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 3 या प्लस 19 में 2 से गुणा करेंगे 19 दूना 38
और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग क्या जी 41, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है ये दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों 2 सवाल और बच गया है, 2 सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है क्या कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है, यानी कौन सा पद बोलेगा तो यानी n निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखेंगे 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ये देखेंगे, ये मतलब पहला पद क्या है जी 5 है। और डी निकालने के लिए मैं बार बार बताता हूँ, इसका मान a1 है, इसका मान a2 है, इसका मान a3 है, इसका मान a4 है। अब कहिएगा कि इसका मान तो a1 भी रख रहे हैं, इसका मान a2 भी, मतलब a2 a3 a4 हो गया। अब कहिएगा कि इसका मान a भी रख रहे हैं, इसका मान a1 रख रहे हैं, तो इसका नाम दोनों है, a1 भी नाम है और a भी नाम है। तो d को कब मान निकलेगा तो a2 में से a1 घटाएंगे, तो a2 का मान क्या है जी 7 है और माइनस a1 का मान क्या है जी 5 है, घटेगा तो क्या निकल जाएगा जी 2, यानी d का मान हम लोग का निकल गया। nवा पद दिया हुआ है 27, क्या दिया हुआ जी nवा पद 27, तब निकालना है n बराबर वाट, यानी 27 कितना नंबर पे है ये ध्यान देना है। तो 27 कितना नंबर पे है तो इसका फॉर्मूला होता है nवा बराबर, यहाँ लिखे हुए हैं nवा बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ nवा का मान दिया हुआ है 27, तो 27 लिख लेंगे, a का मान दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे। n निकालना है और है ना कितना नंबर पे 27 है, तो n निकालेंगे n माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है कितना जी हम लोग को दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लेना है। इसको इधर लेकर आओ घटाओ, तो 27 माइनस 5 बराबर n माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा जी 2, घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 22 हो जाएगा। n माइनस 1 ये 2 जो गुणा में है इसके बट्टा लग जाएगा, तो कटेगा तो 11 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर लाएंगे, इसके पीछे लगाएंगे तो जुट जाएगा, तो n बराबर 11 इधर आएगा तो एक जुट जाएगा, तो क्या जाएगा जी 12, यानी n निकल गया 12, यानी 12वां पद पे 27 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कह रहा है कि इसका समांतर श्रेणी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट का समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान होगा, यानी ध्यान देना है पदांतर का नाम होता है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब पदांतर, अब पदांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना है डी कब निकलेगा जी, डी कब निकलेगा बताना है कैसे कि डी निकलेगा, यानी डी बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मतलब a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, कभी भी दूसरा में से पहला को घटाना है। तो दूसरा यहाँ क्या है जी 5 है और माइनस पहला क्या है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 4, यही हमारा पदांतर हो जाएगा 4। पदांतर मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब डी से सूचित करते हैं, यानी ऑप्शन 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।